हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक वीरान फैक्ट्री जिसमें मॉमी लॉन्ग लेग्स रहती है। मॉमी लॉन्ग लेग्स कई महीनों से इसी फैक्ट्री में बंद है। वह हमेशा इस फैक्ट्री में किसी के आने का इंतज़ार करती है जिससे वह दोस्ती कर सके या फिर उसका शिकार। लेकिन अफसोस, इस फैक्ट्री में कोई नहीं आता है। मॉमी लॉन्ग लेग्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी है अपने हाथ और पैरों को दर्जनों फीट तक बड़ा करने का। मॉमी लॉन्ग लेग्स पहले अपने इस एबिलिटी से काफ़ी खुश थी क्योंकि इसकी मदद से उसे शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे यही एबिलिटी उसकी मुसीबत बन गई। मॉमी लॉन्ग लेग्स के हाथ और पैर इतने बड़े बड़े हैं कि वह ठीक से चल नहीं पाती है। उसे चलने में बहुत दिक्कतें होती हैं और इसी वजह से वह कई महीनों से इस फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली। लेकिन अब वह इस फैक्ट्री में रह रहकर पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। वह बाहर जाना चाहती थी लेकिन अफसोस वह जा नहीं पा रही थी। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस फैक्ट्री के छत पर से एक ग्रास होपर की तरह छलांग लगाऊंगी तो मैं दूसरी बिल्डिंग में जा सकती हूँ जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, और फिर मैं शिकार भी कर पाऊंगी और कुछ दोस्त भी बना लूंगी। मॉमी लॉन्ग लेग्स अपने प्लान को अंजाम देने के लिए काफ़ी मशक्कत करके फैक्ट्री के छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद उसने अपने पैरों को स्प्रिंग की तरह मोड़ लिया और छलांग लगाने के लिए रेडी हो गई। मॉमी लॉन्ग लेग्स छलांग लगाते ही हवा में उड़ गई। वह काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। मॉमी लॉन्ग लेग्स छलांग लगाते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर खुशी खुशी जा रही थी। तभी वह छलांग लगाकर उस बिल्डिंग पर जाने ही वाली थी जहां वह जाना चाहती थी। लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह उस बिल्डिंग से दूर चली गई और धड़ाम से एक पुराने रेलवे ट्रैक पर गिर गई। मॉमी लॉन्ग लेग्स ट्रैक पर इतना जोर से गिरी कि वह वहीं पर फुट फुट कर रोने लगी। तभी मॉमी लॉन्ग लेग्स ने एक अजीब तरह का आवाज़ सुना। उसने आज से पहले ऐसा आवाज़ कभी नहीं सुना था। तभी मॉमी लॉन्ग लेग्स ने देखा कि ट्रैक पर पड़े कंकर जोर जोर से उछल रहे हैं। मॉमी लॉन्ग लेग्स ने अपना सर उठाकर देखा तो उसने देखा कि एक ट्रेन काफ़ी तेज़ी से उसके ही ओर आ रहा है। वह ट्रेन जैसे जैसे पास आता गया, मॉमी लॉन्ग लेग्स ने देखा कि यह एक ब्लू कलर का अजीब सा दिखने वाला ट्रेन है जिसका आगे से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वह ट्रेन मॉमी लॉन्ग लेग्स के पास पहुंचते ही रुक गया और मुस्कुराते हुए अपने आंखों से इशारा किया कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर घुमाने के लिए ले चलूँगा। मॉमी लॉन्ग लेग्स ने कुछ देर सोचा और फिर उसने फैसला किया कि नहीं, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। मॉमी बिना देरी किए उस ट्रेन के ऊपर चढ़ गई। मॉमी लॉन्ग लेग्स को अपने ऊपर बैठाने के बाद उसने कहा, मेरा नाम थॉमस है। और यह कहकर वह जोर से सीटी मारते हुए उससे बिल्डिंग की ओर जाने लगा जहां मॉमी लॉन्ग लेग्स जाना चाहती थी। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स को वह जगह बहुत पसंद आया। बिल्डिंग के दीवारों पर कई सारे होल्स बने हुए थे और यह देखने के बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स ने सोचा कि अब मैं इस जगह से कभी भी आसानी से बाहर निकल सकती हूँ। थॉमस और मॉमी लॉन्ग लेग्स को ज़्यादा समय नहीं लगा सबसे अच्छे दोस्त बनने में। थॉमस मॉमी लॉन्ग लेग्स को अपने ऊपर बैठाकर जगह जगह पर घुमाता और मॉमी लॉन्ग लेग्स अपने बड़े से हाथ से थॉमस को हवा में उठाकर झूले की तरह झुलाती। वे दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वे दोनों हर समय साथ ही रहते थे और बहुत मज़ा करते थे। एक रात मॉमी लॉन्ग लेग्स और थॉमस उस बिल्डिंग के अंदर बैठकर बड़े ही मज़े से रेडियो में गाना सुन रहे थे। तभी थॉमस ने शर्माते हुए कहा, मॉमी, कल हम डांस करना सीखेंगे।
काफ़ी रात होने के कारण मॉमी लॉन्ग लेग्स सोने के लिए चली जाती है और थॉमस भी गुड नाइट कहकर वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद एक स्लाइम जैसा चिपचिपा घिनौना क्रिएचर उस बिल्डिंग के अंदर कहीं से आ जाता है। उसके बड़े बड़े और नुकीले दांत थे। वह क्रिएचर धीरे धीरे थॉमस के पास जाने लगता है। थॉमस के पास पहुंचते ही वह चुपके से केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और थॉमस को पता भी नहीं चलता है। अगली सुबह मॉमी लॉन्ग लेग्स थॉमस के पास आती है और उसके गाल को छूकर कहती है, थॉमस, अब उठ भी जाओ, आज हमें डांस सीखना है। तभी थॉमस ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों को देखने के बाद मॉमी पूरी तरह से चौंक गई। तभी थॉमस अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े और नुकीले दांत थे। तभी थॉमस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और देखते ही देखते वह एक जाइंट स्पाइडर में बदल गया। थॉमस अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका था। थॉमस अपने बड़े बड़े और नुकीले पैर की मदद से अपने आप को ट्रैक पर से उतार लिया। मॉमी लॉन्ग लेग्स थॉमस को ऐसा देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गई। तभी थॉमस अपने गर्दन को बड़ा करते हुए धीरे धीरे मॉमी की तरफ जाने लगा। मॉमी लॉन्ग लेग्स कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन थॉमस को अपने तरफ आते हुए देखकर उसने थॉमस को अपने बड़े से हाथ से एक जोर का मुक्का मारा। मुक्का लगते ही थॉमस वहीं पर गिर गया, लेकिन थॉमस ने हार नहीं माना। वह फिर उठा और मॉमी लॉन्ग लेग्स की तरफ जाने लगा। मॉमी लॉन्ग लेग्स थॉमस को अपने तरफ आते हुए देखकर वह धीरे धीरे पीछे जाने लगी। तभी मॉमी लॉन्ग लेग्स एक दरवाजे के पास पहुंच गई और उसने अपने बड़े से हाथ से दरवाजे को दोनों तरफ से पकड़ लिया और अपने बॉडी को पीछे खींचने लगी। जब उसका हाथ पूरी तरह से टाइट हो गया, तब वो अपने हाथ को दोनों तरफ से छोड़ देती है। छोड़ते ही वह हवा में उड़ गई और थॉमस के पास काफ़ी तेज़ी से जाने लगी। थॉमस के पास पहुंचते ही उसने अपने पैर से थॉमस को जोर से मारा। थॉमस वहीं पर पलट गया। मॉमी लॉन्ग लेग्स वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वह थॉमस के केबिन में एक स्लाइम जैसे क्रिएचर को देखती है। मॉमी लॉन्ग लेग्स तुरंत थॉमस के पास जाती है और केबिन का दरवाज़ा खोलकर उस स्लाइम जैसे क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने और काफ़ी खींचने के बाद आखिरकार मॉमी लॉन्ग लेग्स उस क्रिएचर को बाहर निकाल देती है और तुरंत उसे बिल्डिंग के बाहर फेंक देती है। मॉमी लॉन्ग लेग्स थॉमस को उठाकर फिर से ट्रैक पर रख देती है, लेकिन थॉमस अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। मॉमी लॉन्ग लेग्स को लगता है कि शायद थॉमस अब मर चुका है, लेकिन तभी थॉमस अपनी आंखें खोलता है और कहता है, आज हम डांस सीखेंगे। मॉमी लॉन्ग लेग्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वे दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।